मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन के महानाध्यक्ष सुरेश गुप्ता एवं पार्षद सतीश कातिब मम्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जरूरतमंदों को लगाए गए कैंप सजऊ लखनऊ रोड पर सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ आज कमल जगवानी, अजीत सिंगलाली, रवि शर्मा, हरमित कौशिक टंडन द्वारा के मिश्रा तो पैदल चल आ रहे श्रमिकों को कैंप में आज जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया। वहीं आपको बताते चलेंगे बिथरी चैनपुर के भरतौल में महाराष्ट्र से आए हुए सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो ठीक पाया गया। डॉक्टर ने सभी आपको आज 14 दिनों का होम क्वारंटाइन करा दिए गए। इस मौके पर अमित भरतौल, सचिन भरतौल आदि लोग उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि हम बाहर से आए हुए लोगों का दिन प्रतिदिन ख्याल रख रहे हैं। जो भी बाहर से आता है उसे क्वारंटाइन के रहने की सलाह देते हैं और इनका क्वारंटाइन कराने की कहते हैं। वहीं आपको बताते चले कि आज समाज सेवा मंच के द्वारा दिन प्रतिदिन हो रहे खाद्य तथा भोजन सामग्री की वितरण की श्रृंखला में आज उन्होंने कोई भूखा ना सोए के अंतर्गत उन्होंने गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के लिए राशन का वितरण किया। इस मौके पर अध्यक्ष नदीम शमसी ने बताया, हमारी संस्था दिन प्रतिदिन सेवा भाव के कार्य कर रही है और इस पूरे लॉकडाउन में हमने कोई भूखा ना सोए की परंपरा को बेहद पूर्ण से निभाया है। और वहीं आपको बताते चले कि आज मानव सेवा क्लब एवं काश क्षेत्र मंच द्वारा वाविन श्रद्धांजलि अरविंद सक्सेना को दी गई और उन्होंने कहा कि इस मौके पर सुरेंद्र विनोद सिन्हा ने उनको माल्यार्पण का तथा इसके बाद गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के लिए उन्होंने भोजन का वितरण भी किया। वहीं आपको बताते चले आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा AICC अध्यक्ष मिर्जा फाक सकलैनी के द्वारा प्रियंका गांधी के अजय कुमार लल्लू ने आज बरेली द्वारा लगातार सांझी रसोई का मजदूरों के लिए भोजन वितरण कार्य जो किया जा रहा है आज वो किया तथा उन्हें जरूरतमंद लोगों के लिए खाना तथा भोजन पदार्थ का वितरण किया। और इस मौके पर राज शर्मा, दिनेश आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं आपको बताते चले हैं राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने एवं मातृशक्ति के द्वारा झुमका तिराहे पर टोल प्लाजा प्रवासी मजदूरों राहगीरों को फल, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक आदि का वितरण किया। इस मौके पे पूनम सक्सेना, डॉली भारद्वाज, अंकिता, कविता सिंगल, विशाल मल्होत्रा, अनिल कातिब, अमित भारद्वाज, मुदित कातिब, रोहित जिंदल आदि लोग उपस्थित रहे तथा इन्होंने कहा कि हमारे संस्था दिन प्रतिदिन खाद्य राशन किया जाए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत आज उन प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित है। और जो सूरत से, बम्बई से, दिल्ली से पैदल चलकर आ रहे हैं मजदूर, जिनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, मैं पिछले कई वर्षों से इस चीज़ को देखता आ रहा हूँ कि हमारे समाज सेवी भाई अमित भारद्वाज जी हैं और उनके नेतृत्व में पिछले 50 दिनों से जो समाज सेवा का ये कार्य चला आ रहा है, हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लोग आज मजदूर लोग, हमारा व्यापार मंडल उन मजदूर जो पैदल चले आ रहे हैं, बुजुर्ग बच्चे जिनके पैरों में छाले हैं, उनको खाने का इंतजाम कर रहे हैं, चप्पलों का इंतजाम कर रहे हैं, मिठाई बिस्किट का इंतजाम कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस विश्व महामारी कोरोना संकट को जल्द ईश्वर दूर करे। बच्चे को बिस्कुट तो बच्चा आ गया। हाँ, और सभी लोगों को जो है इस तरीके की जो संकट कोरोना से ये मुक्ति मिले और सभी हिंदुस्तान के लोग, विश्व के लोग शांति से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। धन्यवाद। वहीं आपको बताते चले हैं लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर एक बेटी प्रीति ने दिया लोगों के लिए संदेश। ये पेंटिंग्स बनाई है अपनी और ये मेरी कोरोना से रिलेटेड मैंने अपनी फर्स्ट पेंटिंग बनाई है, जिसमें मैंने दिखाया है कि कोरोना जो है किससे फैला, ये क्या नाम है, चमगादड़ से फैला और किस तरीके से ये हमारे भारत रूपी पूरे देश रूपी आग में किस तरीके से चुभ रहा है और किस तरीके से हमारे पूरे देश में ये फैला है। और मैंने इसमें मोदी जी दिखाए हैं जिन्होंने हमें लॉकडाउन के ज़रिए जो है हमें घर में रहने का संदेश दिया और इस महामारी से बचने का संदेश दिया। तो ये पुलिसकर्मी हैं जो हमें घरों से बाहर निकलने से रोक रहे हैं, नर्स है जो भी कोरोना से, और डॉक्टर्स हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं। और हम जो है घर में सेफ रहें और अपने हाथ को हम साबुन से धोएं या सैनिटाइज़ करते रहें। इस तरीके से जो है हम इस महामारी से बच सकते हैं और घर में सुरक्षित रहकर इस महामारी से बचें। ये मेरी कोरोना से रिलेटेड सेकंड पेंटिंग है। इसमें मैंने दिखाया है मोदी जी को मैंने एक पक्षी के रूप में दिखाया है। जैसे कि एक पक्षी जो है अपने बच्चों को पंखों से, प्राकृतिक विपदाओं से बचाते हैं, उसी तरीके से मैंने मोदी जी को एक पंख रूपी से जो है हमारे देश को जो है कोरोना से बचा रहे हैं। और लॉकडाउन का संदेश देकर जो है लोग घरों से बाहर ना निकले, उसलिए जो है बैरियर का यूज़ कर रहे हैं। और पुलिस जो है हमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और डॉक्टर भी जो है एक
ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि मैदान में जो है फुटबॉल एक खिलाड़ी लड़ता है, उसी तरीके से जो है डॉक्टर भी जो है एक कोरोना से लड़ने में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और ये मेरी कोरोना से रिलेटेड तीसरी पेंटिंग है। इसमें भी मैंने मोदी जी को मेन वो दिया है, क्योंकि मोदी जी ही लॉकडाउन के ज़रिए हमें संदेश दे रहे हैं हम घर में रहें, सुरक्षित रहें। और इसमें भी मैंने दिखाया है कि पुलिसकर्मी और ये डॉक्टर जो है हमारे योद्धा हैं, ये लोग किस तरीके से जो है महामारी से लड़ रहे हैं और किस तरीके से शहर में कोरोना होते हुए भी वो जो है वहाँ निकल रहे हैं, फिर भी हमें जो है सुरक्षित कर रहे हैं। और बैरियर का यूज़ किया है इसमें, और घरों में सुरक्षित रहें। इस तरीके से लॉकडाउन के ज़रिए हमारा फिर से देश जो है हरा भरा हो सकता है। इसलिए हम लॉकडाउन का पूरी तरीके से उसका घरों में सुरक्षित रहें और तभी हमारा देश जो है फिर से मुस्कुराएगा। कोरोना काल में आपने अपनी पेंटिंग्स के जरिए जो संदेश देने की कोशिश की है, आखिर किस तरह आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि एक पेंटिंग के माध्यम से संदेश समाज को दिया जा सकता है? क्योंकि एक पेंटिंग ही है जो हम अपने आज वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जहां पूरी दुनिया थम सी गई है, वहीं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को लॉकडाउन किया। और इस लॉकडाउन की वजह से आपने देखा हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं, कारखाने बंद हैं, सारे काम बंद हैं। तो मजदूर और मजबूर परिवार आज मजबूर हो गया है। यहाँ तक किसी के पास खाने को कुछ नहीं बचा है। जब मजदूरी नहीं होगी तो नहीं बचा है। ऐसे में हम समाज के लोगों ने जागरूक होकर अपने कार्य प्रारंभ किए। भोजन बांटना, उनके लिए राशन बांटना, दिन रात लोग लगे हैं, ऐसा नहीं कि एक लगे हैं। और ऐसे में हमारे मन में एक छोटा सा संदेश आया कि अगर ये तो हम कर रहे हैं, परंतु बच्चे उदास बैठे हैं, इन बच्चों को घर में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों ना जिन बच्चों में प्रतिभाएं हैं, जिन बेटियों में प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को निखारा जाए। ऐसे ही हमने आप देखें, एक बिटिया प्रीति बैठी है, इसने कितनी सुंदर ये छवियां बनाई हैं। इनमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं नरेंद्र मोदी जी की छवि तैयार की है। इसमें आगे लॉकडाउन लिखा है। इस लॉकडाउन का मतलब इस समय सब थमा है। इसी लॉकडाउन को लेकर देश के स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी दिन रात लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से लोगों की परेशानियां रख रहे हैं। तो उस मीडिया को देखकर लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जिस तरह से इस प्रीति ने इन छवियों को बनाकर इस लॉकडाउन का सदुपयोग किया है, अपनी प्रतिभा को निखारा है। साहब, इस समय जो लोग जागरूक लोग हैं, समाज सेवी हैं, हमारा उनसे एक निवेदन है कि ऐसी बेटियों को, ऐसे बच्चों को आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए और इनकी प्रतिभाओं को निखारने के इनका सहयोग करना चाहिए, ताकि देश में, प्रदेश में, जिले का ये नाम रोशन कर सके। इनके पास प्रतिभा की कमी नहीं है, परंतु कुछ साधनों की कमी है, कुछ व्यवस्थाओं की कमी है। उसके लिए हेल्प करके इन बच्चों को आगे लाना चाहिए। वहीं आपको बताते चले हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बरेली में हर्ष गुप्ता नाम के एक बच्चे को पुलिस द्वारा पिटाई का वीडियो संज्ञान में लिया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। तो उस विषय में जिलाध्यक्ष अगम कुमार द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर पार्टी जिम्मेदारी नेताओं ने उनके परिवार से मिलकर हालचाल लिए व तत्काल बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को फोन कर वार्ता की, दोषियों को कठोर कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने हर्ष गुप्ता नाम के एक लड़के को, जिसको पुलिस ने पिटाई की थी, उस संबंध में फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, एक वीडियो शेयर किया था। मैंने अपने स्तर से मालूमात की तो पता चला कि थाना बारादरी पुलिस के चीता के सिपाहियों ने हर्ष गुप्ता नाम के लड़के के साथ बहुत बुरी तरीके से उसे मारा पीटा, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। वो बच्चा अपने घर और परिवार के पालन पोषण के लिए सिंधु नगर कॉलोनी गेट के पास फल का ठेला लगाता था। इसी वजह से उन सिपाहियों ने उसके साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, उसे मारा पीटा। इस संबंध में कल मैं अपने पार्टी के लोगों को साथ में ले जाकर एसएसपी बरेली महोदय से मिलकर उन सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करूंगा। भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार मजदूरों की मजबूरी से खिलवाड़ कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है। हम लोग लगातार सुनते चले आ रहे हैं कि उन्होंने बसों का प्रबंध किया है, ट्रेनों का प्रबंध किया है, जबकि ये भी एक जुमला साबित हुआ।
ना ही कोई बस मिल रही है, ना ही कोई ट्रेन मिल रही है, जिसका प्रमाण है सड़क पर दुर्घटनाओं में मजदूरों की लगातार जान जाना। दर्जनों मजदूर लगातार अपनी जान इस सड़क की दुर्घटनाओं में दे चुके हैं और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक शासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। ना ही किसी बस का इंतज़ाम किया गया, ना ही किसी ट्रेन का सही से फ्री में इंतज़ाम किया गया। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार बस और ट्रेन का पूर्ण रूप से फ्री में इस चीज़ की व्यवस्था करे। और जैसे कि हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मृतक मजदूरों के परिवार को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जबकि उनका अपने व्यक्तिगत पार्टी फंड से दे रहे हैं। इसी प्रकार से सरकार के फंड से मेरी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये निवेदन है कि मजदूरों के मृतकों के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा तत्काल प्रभाव से दिया जाए और मजदूरों की ये जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं इनको रोका जाए, तत्काल प्रभाव से उनको सुविधाएं दी जाएं। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख, आपके हौसलों को दिखाते हैं राह, उज्जवल भविष्य की हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।